हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण आपके बोर्ड के एग्जाम में बाबू 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में जस्ट हम लोग पिछला दिन पढ़े थे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का निष्कर्षण। तो उसमें हम लोग बहुत बारीकी से सारा चीज सीख लिए थे। आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या एल्यूमिनियम की सफाई या शुद्धिकरण या शोधन। तो याद रखिएगा सर, यहाँ पे एल्यूमिनियम आप जानते हैं एक धातु है। जैसे ही इसको पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है तो इसमें तरह तरह की अशुद्धियां रहती हैं। इन अशुद्धियों को साफ करने के लिए ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो जब एल्यूमिनियम को धरती के गर्भ में से निकालिएगा तो इसमें तरह तरह की अशुद्धियां होगी। उन अशुद्धियों को ना 4 गो अयस्क होते हैं एल्यूमिनियम का, जिसके द्वारा उन अशुद्धियों का आप साफ कर सकते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम के 4-5 गो अयस्क हैं, जाना में 3 गो जो अयस्क है बहुत फेमस है, याद रखिएगा। पहले वाले अयस्क का नाम है बॉक्साइट। कौन सी नाम है बाबू? बॉक्साइट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यह होता है Al2O3 होता है। बॉक्साइट हमारे मार्केट में हर जगह उपलब्ध होते हैं, यह सस्ते होते हैं और ये जो होते हैं इसके माध्यम से ना हम आसानी से एल्यूमिनियम को निष्कर्षण कर सकते हैं या इसकी सफाई कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? बॉक्साइट का, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है मार्केट में हर जगह उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, इससे जल्दी से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। याद रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है एग्जाम देने और मान लेते हैं कि समय हम लोग के पास बहुत कम है, तो सब जल्दी से खाना बनाना होता है, आप जाकर खुद से मीट खरीद के थोड़ा क्या रहेगा, आप कौन से करिएगा, आलू थोड़ा सा जल्दी से काट कोई तरह चोखा को बना के जल्दी से खा के निकल जाइएगा। तो इसलिए देखिएगा खाना तो सब है, सब खाना बनेगा, तो सारे ही अयस्कों से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होगा, लेकिन सबसे पहले कौन होगा ये देखना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कौन सी होगा? निष्कर्षण होगा, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसीलिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को कौन सी कहता है? निष्कर्षण कहता है। निष्कर्षण तो होता है सफाई करना। बाबू अपना एल्यूमिनियम का निष्कर्षण एल्यूमिना से भी कर सकते हैं। एल्यूमिना एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, याद रखिएगा ना, मैं एक बार Al2O3 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए बाबू क्रायोलाइट, कौन सी नाम है बाबू? क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट से यदि आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं तो यह एल्यूमिनियम ना लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता है, भले यह जल्दी से बन जाता है। इसलिए याद रखिएगा बॉक्साइट भले ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जल्दी से कर देता है, लेकिन यह एल्यूमिनियम लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता है, एक में पिघलने का गुण बहुत जल्दी से आ जाता है। इसीलिए हमें बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण ना करके हम एल्यूमिना से करेंगे। किससे करेंगे बाबू? एल्यूमिना। आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टिकाऊ किससे रहेगा? एल्यूमिना। एल्यूमिना से जो एल्यूमिनियम बनेगा वो लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, वह मजबूत होगा, आराम से ओकरा के मोड़ा जा सकता है, टूटेगा नहीं। ओकरा के लमा करके ओकरा के चादर बनाया जा सकता है, ओकरा के लमा करके आप आराम से ना तार बना सकते हैं, ओकरा के मोड़ सकते हैं। किससे बना हुआ? एल्यूमिनियम, एल्यूमिना से। इसीलिए एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग एल्यूमिना से करेंगे। किससे करेंगे सर? एल्यूमिना से। आगे देखिएगा, इसको किस विधि के द्वारा साफ किया जाता है तो इसको बोलते हैं बाय लीचिंग मेथड। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? निछालन विधि। निछालन विधि आप लोग को पीछे कई बार समझाए हैं, आइए बार समझाते हैं। एल्यूमिनियम आप लोग जानते हैं कि धातु है, और जैसे पृथ्वी के गर्भ से आप निकालते हैं तो उसमें तरह तरह का अशुद्धियां रहती है, जैसे पेड़ पौधे की पत्ती हो गए, मान लेते हैं पाकी हो गया, मिट्टी हो गया, धूल कण हो गया, बालू हो गया, जानवरों के सड़े गड़े मांसपेशी हो गया, हड्डियां हो गया, ये सारे ओकरा में सटे रहते हैं। डायरेक्टली ओकरा के निकाल के आप जो होते हैं अपने दैनिक जीवन में एल्यूमिनियम का प्रयोग तार बनाने में, पंखा उंखा में, या मान लेते हैं अन्य अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर सफाई करने की आवश्यकता होती है। तो जब एल्यूमिनियम को पृथ्वी के गर्भ में से निकालिए ना तो उन अशुद्धियों को आप कौन सी करिए? एक बड़ा सा ड्राम ले लीजिए या एक बड़ा सा कंटेनर लीजिए। बाबू इस कंटेनर में आप क्या कर दीजिए, जितना एल्यूमिनियम सहित जितना भी आप खनिज निकाले ओकरा में एल्यूमिनियम ज्यादा है, इसमें रख दीजिए। रखने के बाद आप लोग को पता है 473 केल्विन से
523 केल्विन टेम्परेचर पर कौन सी करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे इतना टेम्परेचर पर आप गर्म करिएगा ना, अब अभी 35 बार दाब पर, आपको याद होना चाहिए कितना बार दाब पर बाबू, 35 बार दाब पर। जैसे ही आप हरा के टेम्परेचर दीजिएगा, तो इसमें जितना भी आप देखिएगा एल्यूमिनियम में सटा हुआ कचरा वचरा रहेगा ना, ये सारा कचरा जो होता है ना, पानी के ऊपरी सतह पर आकर तार आ जाएगा। तार आ जाएगा ना, तो एक कौन से किया जाएगा, फिल्टर पेपर के माध्यम से या छानना पत्र के माध्यम से एक और छान करके बाहर फेंक दिया जाएगा। अब नीचे जो प्राप्त होगा ना, ये छोटे छोटे ठोस पदार्थ के रूप में खनिज प्राप्त होंगे। ये जो ठोस पदार्थ होते हैं ना बाबू, यह एल्यूमिना होते हैं। कौन से होते हैं बाबू, एल्यूमिना। याद रखिएगा यह एल्यूमिना होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम से जब अशुद्धियां निकल जाती है, तो जो ठोस जो एल्यूमिनियम का जो छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ पर बर्तन की पेटी में बच जाता है, वह एल्यूमिना होता है। लेकिन याद रखिएगा एल्यूमिना में क्षारीय पदार्थ अभी भी सटे रहते हैं। इसका पीएच मान बहुत ज्यादा होता है, इसका पीएच मान लगभग 9 के करीब होता है। इसीलिए इसके पीएच मान को डाउन करने के लिए, मतलब ये क्षारीय पदार्थों को एक तरह से बाहर हटाने के लिए हम लोग एक तरह के एगोरिक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी रख करके बाबू, ये जो एल्यूमिना है एक 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। कितना बाबू, 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जब हाई टेम्परेचर पर 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ये जो एल्यूमिना होता है ना, एक में जितना भी क्षारीय पदार्थ होती है, सारा का सारा क्षारीय पदार्थ एक से हट करके एक सरफेस को, सतह को छोड़ देते हैं, जिसके चलते पहुंच जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बाबू, शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा इस विधि को हम निछालन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, निछालन विधि। अब जब पूरा शुद्ध एल्यूमिना हम लोग को प्राप्त हो जाता है, तो इसको ना हम लोग को एल्यूमिनियम में बदलना होता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम थोड़ा ही हुआ, यह अभी एल्यूमिना हुआ। और एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क सफाई करने वास्ते जो मिलता है, जो मटेरियल मिलता है, समझिए वो का अयस्क कहा जाएगा। तो एल्यूमिनियम अभी प्राप्त नहीं हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ है, एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमारे बुक में 3 गो प्रोसेस का जिक्र किया गया है। मतलब कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम में बदलने के लिए हम 3 गो प्रोसेस पढ़ेंगे। इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से आप एल्यूमिनियम में, एल्यूमिना को एल्यूमिनियम में आप आराम से बदल सकते हैं। पहले वाले का नाम है देखिएगा वायर प्रोसेस। ये सारे तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। ये तीनों साइंटिस्ट होते हैं बाबू, यह एल्यूमिनियम बनाने या एल्यूमिनियम का सफाई प्रक्रिया को बताए हैं। पहले वाला का नाम क्या है बाबू, वायर प्रोसेस। दूसरा वाला का नाम है सर्पिक प्रोसेस। क्या नाम है बाबू, सर्पिक प्रोसेस। तीसरा का नाम है हॉल प्रोसेस। कौन सा नाम है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा सर्पिक प्रोसेस, सर्पिक प्रक्रिया का संबंध किससे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण से। किसे बाबू, तीनों विधि के द्वारा या तीनों प्रक्रिया के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, एल्यूमिनियम। अब देखिएगा तीनों विधियां एल्यूमिनियम बनाने में सक्षम है, एल्यूमिनियम को निष्कर्षण करने में सक्षम है। लेकिन सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका से जो बनाता है ना, उसका नाम है वायर प्रोसेस। कौन सी नाम है, भाई जो प्रोसेस है बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस है। एक और पेज आप लोग खाली रिएक्शन बनाया है सब, तब जाकर के एल्यूमिनियम बनाया सब। और जब वायर प्रोसेस आया ना, तो वायर प्रोसेस ये बहुत 2 से 3 लाइन में दौड़ करके एल्यूमिनियम बना दिया। इसीलिए एल्यूमिनियम बनाने का सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे छोटा तरीका है, जिसको कौन सी पढ़ेंगे, वायर प्रोसेस। अलग अलग टीचर इसको अलग अलग प्रोसेस से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सबसे बढ़िया जो प्रोसेस लग रहा है वो वायर प्रोसेस लग रहा है। कौन प्रोसेस बाबू, एनसीईआरटी में तीनों का जिक्र है, लेकिन हम लोग किसका पढ़ेंगे, वायर प्रोसेस का। तो फिर से बरस नहीं। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है जिसको पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है। उसमें तरह तरह की अशुद्धियां होती है। डायरेक्टली रूप से उस एल्यूमिनियम को हम ना तरह तरह के औजार बनाने में उपयोग नहीं कर सकते, तार बनाने में यूज नहीं कर सकते, तांबा जैसे तांबा करें, जैसे पंखा हो गया, टीवी सीडी इत्यादि में उसका यूज बिल्कुल नहीं किया सकता। मदरबोर्ड से लेकर रोबोट बनाने में यूज नहीं किया सकता। इसीलिए उन एल्यूमिनियम में जिसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को साफ करना होता है। इसको सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर में लिया जाता है। इसको 473 केल्विन से 523 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया था 35 बार दाब पर। एक में जितना भी अशुद्धियां हल्की फुल्की होती है, पानी को पृष्ठ पर तार आ जाती है, फिल्टर पेपर के द्वारा एक बाहर छान करके निकाल देता है। में एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। बाबू एल्यूमिना तो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिना एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, लेकिन यह एल्यूमिना अभी एल्यूमिनियम नहीं होता है। इसमें बहुत सारे क्षारीय पदार्थ सटे रहते हैं, इसलिए इन क्षारीय पदार्थों को साफ करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक नया कंटेनर में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस एल्यूमिना को डाल देते हैं। और जैसे ही बाबू एल्यूमिना को इसमें हम लोग डाल देते हैं और 1473 केल्विन टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो एल्यूमिना में जितना क्षारीय पदार्थ होते हैं ये पूरा एक तरह से खोखुरा करके साफ कर डबक करके पिघल करके इसका सतह कौन सी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमको शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। कौन सी प्राप्त होता है। अब इस शुद्ध एल्यूमिना से हम लोग क्या बनाना है,
एल्यूमिनियम बनाना है। तो एल्यूमिनियम बनाने की 3 गो विधियां हैं। पहले को बोलते हैं वायर प्रोसेस, दूसरा को बोलते हैं सर्पिक प्रोसेस और तीसरा कौन सी बोलते हैं, हॉल प्रोसेस। तो हम लोग ना बाई वायर प्रोसेस यानी वायर विधि के द्वारा हम लोग चल रहे हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने यानी एल्यूमिनियम की सफाई करने। तब आप देखिएगा जो वायर है एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये जो है ये क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिना हम लोग शुद्ध रूप में ले लिए ना, हम लोग क्या ले लिए, शुद्ध एल्यूमिना लिए, किस विधि द्वारा, निछालन विधि द्वारा। अब हम लोग जब एल्यूमिना हम लोग को मिल जाता है ओकर बाद हम लोग डाल देते हैं बात्या भट्टी में। कौन भट्टी में, वो बात्या भट्टी में। बात्या भट्टी में डालते हैं तो वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आप जानते हैं 2170 से 2270 टेम्परेचर होता है, सबसे नीचे वाला बोल रहे हैं। अब कोई भी धातु को जब बात्या भट्टी में डाला जाता है तो बात्या भट्टी में डालने का मतलब होता है सबसे निचला भट्टी में डालना। आप लोग जानते हैं बात्या भट्टी के 3 गो क्षेत्र होता है, पता है ना, ठीक है। चलिए बाबू, जैसे ही निछालन विधि में एल्यूमिना जो आप लोग को प्राप्त हुआ है, उस एल्यूमिना को जब बात्या भट्टी में डाला जाता है तो अगर कुछ कुछ मात्रा में ना, कुछ कुछ मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है। कौन सी डाल देता है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देता है। और इसके साथ ही चूंकि जल्दी से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके बर्तन को ब्लास्ट ना कर दे, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा तो तरह तरह के केमिकल बनाएगा, इसलिए ओकरा में ये ज्यादा लाशा की तरह ना बन जाए, आपस में सट ना, संकुचित ना हो जाए, इसीलिए एकरा में पानी मिला दिया जाता है। कुछ मिलाते हैं, पानी। पानी मिलाने का मतलब ये ओकरा गीला बना के रखेगा ताकि ये आराम से जब ओकरा गरम गरम किया जाएगा तो आराम से पानी से रिएक्शन करके एल्यूमिना किसमें बदल जाएगा, एल्यूमिनियम में। इसीलिए बाबू एल्यूमिना को ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है और में पानी मिला देता है। जैसे ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करेगा ना तो एल्यूमिना मतलब कि Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके NaAlO2 बनाता है और यहाँ पर H2O बनाता है। कौन सी बनाता है बाबू, NaAlO2, यहाँ पर O2 एगो O बच गया ना, यहाँ पर एगो O, यहाँ पर O, यहाँ पर H, तो H2O कौन सी बना लेता है, H2O। यहाँ पर बनाता है जिसका नाम है NaAlO2, एकरा पढ़ते हैं बाबू सोडियम एल्यूमिनेट। क्या पढ़ेंगे बाबू, सोडियम एल्यूमिनेट। एकरा में जो जल बनता है ना वो कचरा जल होता है, गंदा जल होता है, मटमैला जल होता है। इसीलिए ना बात्या भट्टी से ना इस जल को धक कलछुल से या किसी सिस्टम के माध्यम से होकर के बाहर कौन सी कर देता है, निकाल देता है, क्योंकि ये गंदा जल होता है, इसलिए करके बात्या भट्टी से कौन सी कर देता है, निकाल देता है। भले थोड़ा सा गर्म होता है लेकिन ओकरा के बाहर निकाल देता है। बाबू फिर से सोडियम एल्यूमिनेट को, किसको, सोडियम एल्यूमिनेट को अब एक अलग ताजा पानी में डालते हैं, क्योंकि पूरा तरह से गंदा पानी हो चुका रहता है, ठीक ना, इसलिए एकरा शुद्ध पानी में डालकर ठंडा पानी में डाल करके तब एकरा का गर्म किया जाता है। जैसे ही एकरा का गर्म करिएगा ना जल मिला करके, किसको, सोडियम एल्यूमिनेट को। सोडियम एल्यूमिनेट को जैसे ही जल के साथ आप गर्म करिएगा लगभग 2170 से 2270 डिग्री 70 केल्विन टेम्परेचर पर, तो पता है ये सोडियम जो एल्यूमिनेट है ये जल से भी क्रिया करके बाबू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कौन बना लेता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है लेकिन एकरा में एक केमिकल, विषैला केमिकल बन जाता है जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में जाकर के चिपक जाता है, इसलिए हम लोग एकरा के चिपकने से पहले बात्या भट्टी से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी काम इसमें नहीं होता है। चलिए फिर से, जब एल्यूमिना को सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आप जानते हैं ये सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। इसके साथ साथ कुछ गंदा जल होता है, अपशिष्ट जल होता है जिसका बात्या भट्टी में कोई काम नहीं होता है, इसलिए बात्या भट्टी से उस जल को काट करके या कलछुल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। याद रहेगा, ठीक है, मतलब उसको बाहर निकाल देता है। फिर से सोडियम जो एल्यूमिनेट बनता है जिसका फॉर्मूला NaAlO2 होता है, इसको बाबू कौन सी करते हैं हम लोग जल के साथ मिला करके हाई टेम्परेचर 2170 से 2270 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है ना यह जल से भी क्रिया करके यह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला AlOH का होल 3 होता है। याद रहेगा, क्या बनाता है बाबू, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके साथ साथ एक विषैला पदार्थ भी बन जाता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह विषैला होता है, चिपचिपा होता है, बात्या भट्टी में इसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए बात्या भट्टी में से काट करके बाहर निकाल दिया जाता है। फिर से जैसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बाबू गर्म किया जाता है, वही टेम्परेचर गर्म किया जाता है, समझिए 2170 से 2270 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। हमको क्या मिल चुका है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया ना बाबू तो इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में तन तनी नमी होता है, तनी तनी नमी, नमी मतलब पानी, पूरा पानी तो हम काट के निकाल दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए, हमारे पास बातें बटी मात्र एक गुड़ी पदार्थ बचा है जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के या एक के हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर मतलब 2170 से 2270 के लिए टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। जैसे ही एक गर्म करिएगा ना ElOH का होल 3 तो यह बन जाएगा Al2O3 में। किस में बन जाएगा बाबू? Al2O3। Al2O3 में बन जाएगा, एक हम बोलेंगे शुद्ध एल्यूमिना। क्या बढ़ेंगे सर? शुद्ध एल्यूमिना। ये शुद्ध एल्यूमिना बन जाता है। जो भी एक में कचरा कचरा रहता है, जो ऊपर बताए, ये पूरा तरह से शुद्ध एल्यूमिना बन जाता है। एक में एक भी कचरा कचरा नहीं रहता है, माने कचरा नहीं रहता है। हम क्षारीय और अक्षारीय पदार्थ की बात नहीं किए। जितना भी एक में धूल कण मिट्टी कण एक में पत्ते होते रहता है, सारा सारा अभी तक सफाई हो चुका रहता है। अब हमारे पास क्या मिल गया? शुद्ध एल्यूमिना। क्या मिल गया बाबू? शुद्ध एल्यूमिना। इस शुद्ध एल्यूमिना में अभी भी 2%, याद रखिएगा 2 से 3%, एक में 2 से 3% अभी भी कार्बन पाया जाता है। कौन सी पाया जाता है? कार्बन। कार्बन माने अशुद्धियां। इसको हम क्या करते हैं? विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया में लेंगे। किसमें? विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया। हम क्या कर लेते हैं बाबू? विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया में, ये 4 हो गया, ये 5 ऑप्शन देखिए। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? आप जानते हैं विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया में एक विद्युत रासायनिक सेल आता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। एक में 2 इलेक्ट्रोड होता है बाबू, जिसको एगो को हम कौन सी बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, और दूसरा को आप क्या पढ़िएगा? कैथोड पढ़िएगा। आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं कि एनोड पर जो होता है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहता है, इसलिए एक पर प्लस चार्ज होता है। कौन चार्ज बाबू? प्लस चार्ज होता है। और यह बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन, ओकरा पर नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सी बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कैथोड। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक और डालिए 7। हो गया बाबू। प्रयास करिए दोनों बराबर तो ज्यादा अच्छा रहे, ठीक ना? चलिए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है एनोड बोला जाएगा, और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है कौन से कहा जाएगा? कैथोड कहा जाएगा। तो यह बाबू हमारा एनोड रहा, यह हमारा क्या हुआ? कैथोड रहा। जैसे अब किसको हमको शुद्ध करना है भाई? एल्यूमिनियम तो हम लोग को लगभग प्राप्त हो गया है। इस एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम हम लोग को प्राप्त हो गया, फिर भी एक में % कार्बन है? 2 से 3% कार्बन है। जैसे ही इस एल्यूमिना को जैसे ही एक में डाला जाता है, अब हमको एल्यूमिनियम को ना साफ करना है, तो एल्यूमिनियम बन गया, लेकिन एक में कुछ कुछ अशुद्धियां अभी भी है। वह अशुद्धियां जो होती है 2% से 3% होती है, और वह भी कार्बन के रूप में होती है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन बना लेंगे। किसका बाबू? एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन बना लेंगे। जैसे ही एल्यूमिना को एकरा में डाल के यहाँ पर बैटरी से जैसे स्विच को ऑन करिएगा तो पूरा करंट एकरा में आएगा तो लोहे का जो छड़ है, धातु का जो छड़ है, एक खूब ज्यादा गर्म करेगा। जितने ज्यादा गर्म करेगा तो पूरा तरह से विलयन उतना पिघलेगा। अब पिघलेगा तो एकरा में कौन सी डाल दिए बताइए? Al2O3। यहाँ पर डाल दिए हैं Al2O3, यही डाले हैं। जैसे एकरा के गर्म करेगा तो पूरा तरह से पिघलेगा तो पूरा खौलेगा तो देखिएगा यह जो Al2O3 होता है ना, ये टूटेगा। कौन बाबू? टूटेगा। ये टूटेगा तो Al का पावर +3 बनेगा, दूसरा O2 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को ना एल्यूमिनियम मिल गया, लेकिन इस एल्यूमिनियम में अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए क्या करेगा? इसमें जब करेगा खूब भारी टेम्परेचर पर गर्म करिएगा तो यहाँ जो एल्यूमिनियम होता है ना बाबू, ये जो होता है, ये कहाँ पर जाएगा? कहाँ पर जाएगा बताइए? यहाँ पर Al का पावर +3, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लेने जाएगा? कैथोड पर जाएगा। इसीलिए ये कैथोड की ओर गमन करेगा। कौन बताइए? Al के पावर +3, ये कैथोड की ओर गमन करेगा। अब गमन करेगा तो एक पर चिपकेगा। को इलेक्ट्रॉन की कमी है बता दीजिए? 3 गो इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह कैथोड पर जा करके 3 गो इलेक्ट्रॉन जब एक मिल जाएगा तो पूरा तरह से 3 गो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद बाबू यह एल्यूमिनियम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अब एल्यूमिनियम जो होता है वह पिघला अवस्था में रहेगा, जो कैथोड के ऊपरी सतह पर आकर के चिपक जाएगा। इसमें जो अशुद्धियां हो गई, जैसे कि गैस हो गया, हवा हो गया, और सभी बेकार की अशुद्धि कार्बन हो गया, ये बाबू आप जानते हैं कि अशुद्धियों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारे नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये आ करके एनोड से कौन सी हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस प्रकार से अशुद्धियां होती है बाबू, वह एनोड पर जमा हो जाती है। और जो हम लोग का एल्यूमिनियम होता है बाबू, वह कहाँ जमा हो जाता है? वह कैथोड पर जमा हो जाता है। और इस प्रकार से कैथोड के छड़ को बाहर निकाल करके और एल्यूमिनियम को कैसे किया जाता है? भिन्न भिन्न मशीन के द्वारा काट करके, चाहे काट करके बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति बाबू? एल्यूमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। एल्यूमिनियम याद रहेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग कर लिए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर लिए। और एल्यूमिनियम में कितना %? जब एल्यूमिना बनता है तो एल्यूमिना में क % कार्बन पाया जाता है? 2 से 3% कार्बन पाया जाता है। याद रहेगा? अब एकदम शुरू से बोल देते हैं, उसके बाद से आप लोग अपना मन से बोलने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, सबको ध्यान देंगे।
क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण के सिद्धांत, प्रक्रिया तथा इनके विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक ना, क्वेश्चन कुछ भी रहे, टॉपिक ये जरूर रहेगा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिए, शुरू से एकदम लिखिएगा। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है। जैसे ही एक तरह खनन करके बाहर निकाला जाता है तो उसमें तरह तरह की अशुद्धियां रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित अयस्क होते हैं जिनके द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। पहले वाले का नाम है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला Al2O3 × 2St होता है। दूसरे वाले का नाम है एल्यूमिना, इसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तीसरे वाले का नाम है क्रायोलाइट, इसका रासायनिक सूत्र Na3Alf6 होता है। याद रखिएगा, ये बोर्ड में खूब पूछा जाता है। अब देखिए, मैं इसको एथी कर देते हैं, अंडरलाइन, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये हो गया। आगे लिखिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में बहुत सारी अशुद्धियां रहती है, पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, जानवरों के सड़ा गड़ा मांस हड्डियां सटर रहता है, इसीलिए एक रखिएगा 1200 कंटेनर में लेकर के 473 केल्विन से 523 केल्विन टेम्परेचर पर 35 बार दाब पर गर्म किया जाता है। जैसे एक हरा के गर्म करिएगा ना, तो में जितना भी पेड़ पौधे की सड़ी गड़ी पत्तियां रहेगी, मिट्टी रहेगा, पाकी रहेगा, ये सारा जानवरों का मांस का टुकड़ा रहेगा, ये सारा सारा जो होता है ऊपरी सतह पर तार आ जाएगा। एक हम लोग फिल्टर पेपर से एक छान करके बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर इसके पेदी में एल्यूमिना प्राप्त होगा, लेकिन वह एल्यूमिना पूरा तरह से शुद्ध नहीं होता है। ओकरा में बहुत सारी अशुद्धियां होती है जो क्षारीय होती है। इसलिए एक अलग कंटेनर में लेकर 1473 के लिए तापमान पर गर्म किया जाता है। जैसे ही हरा के टेम्परेचर गर्म करिएगा तो एल्यूमिना में जितना भी क्षारीय पदार्थ होता है ओकरा छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। अब इसको इस बर्तन में से निकाल करके हम बात्या भट्टी में डाल देते हैं। किस भट्टी में? बात्या भट्टी में। अब देखिएगा, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 गो प्रोसेस है, जिसको वायर प्रोसेस, सर्पिक प्रोसेस और हॉल प्रोसेस कहते हैं। बाबू एक में सबसे आसान जो प्रोसेस होकर बोलते हैं वायर प्रोसेस। यह प्रोसेस होता है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में 100% सक्षम होता है, कम समय में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कर देता है। ये सबसे टिकाऊ और सबसे आसान और सबसे सुइटेबल होता है। इसलिए वायर प्रोसेस का प्रयोग जो होता है हम एल्यूमिना से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए करेंगे। तो इसमें वायर प्रोसेस में क्या किया जाता है बाबू, सबसे पहले एल्यूमिना जो हमको शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ था, इस एल्यूमिना के पाउडर को ले लेंगे। एल्यूमिना को लेने के बाद से बात्या भट्टी में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देंगे, कुछ मात्रा में जल डाल देंगे। तो एल्यूमिना जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा। इसमें गंदा जल बनता है, जहरीला जल बन जाता है, विषैला मटमैला जल बन जाता है, जो कि बात्या भट्टी में उसका कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए एक बात्या भट्टी से काश करके या छान कर कौन कर देता है, निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से सोडियम एल्यूमिनेट का प्राप्ति होता है। सोडियम एल्यूमिनेट को फिर से साफ जल में डाल करके या सोडियम एल्यूमिनेट में साफ जल डाल करके जब इसको 2170 से 2270 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो जो ये सोडियम एल्यूमिनेट होता है यह जल से विक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पुनः ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका बात्या भट्टी में कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए बात्या भट्टी से काच करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका बात्या भट्टी में कोई लेना देना ही नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे ही बाबू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम ना 2170 से 2270 केल्विन टेम्परेचर पर भारी टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है यह गर्म होने के बाद से शुद्ध एल्यूमिना बनाता है। कुछ बनाता है, इसके साथ साथ कुछ चिपचिपा पदार्थ भी बन जाता है, कुछ पदार्थ जल के रूप में भी बन जाता है। यह चूंकि अशुद्धि के रूप में रहता है, मटमैला रहता है, बात्या भट्टी में इसका कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए बात्या भट्टी से निकाल करके बाहर कर देता है। इस प्रकार से हम लोग को शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति होती है। यह जो शुद्ध एल्यूमिना होता है बाबू, अभी भी एक में 2 से 3% कार्बन पाया जाता है, क्योंकि यह पूरा तरह से साफ नहीं हुआ रहता है। इसलिए 2 से 3% कार्बन को ना तो निछालन विधि के द्वारा ना तो वायर प्रोसेस के द्वारा करके साफ किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि जिसमें अशुद्धियां किसी भी विधि के द्वारा साफ नहीं किया तो खातिर एक अलग विधि का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम कौन सी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे शुद्ध एल्यूमिना को विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया में लेते हैं तो आप जानते हैं एक में एक कांच का बना हुआ बर्तन होता है जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड, दूसरा कौन से कहते हैं, कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ एनोड होता है, जो सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा तो कौन सी कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। जैसे ही शुद्ध एल्यूमिना को इसमें डाल दिया जाता है, अब पहले से इस बर्तन में
एल्यूमिनियम सल्फेट को डाला जाता है तो एल्यूमिनियम जैसे ही बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह जो एनोड और कैथोड होता है यह बहुत भारी टेम्परेचर देने पर यह गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद से एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है उसको गला उसको 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 गर्म कर देता है, उबालता है, जिसके चलते जो शुद्ध एल्यूमिना है एक में 2% जो अशुद्धियां होती है एक में से छोड़ करके बाहर निकलने लगती है। इस प्रकार से जो एल्यूमिना होता है वह अपने आयनों में टूट जाता है गर्म करने के बाद से, क्योंकि एक में जो सॉल्यूशन हम लिए हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, यह बहुत भारी टेम्परेचर जब दिया जाता है, यहाँ से वोल्टेज दिया जाता है तो ये पूरा पानी डबकने लगता है। पानी माने सॉल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट, ये डबकने लगता है और एल्यूमिना को ना उसके आयनों में तोड़ देता है। जब एल्यूमिना को उसके आयनों में तोड़ता है तो Al का पावर +3 प्लस में O2 बनता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम तो बन जाता है लेकिन फिर भी एक पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ही जैसे वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाया जाता है तो Al का पावर +3 एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिनियम आयन वह जो होता है इस पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए गति करते करते कहां पर चली जाती है, कैथोड पर चली जाती है। इसके साथ साथ जो अशुद्धियां होती है गैस के रूप में, गंदा जो गैस होता है ऑक्सीजन गैस में जो अशुद्धियां होती है ये सारा अशुद्धियों पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज होने के चलते इसका गति जो होता है वह कैथोड से एनोड की ओर रहता है, जिसके चलते सारी अशुद्धि यहाँ पर ये एनोड पर एक मोटा सा लेयर बना देती है। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन जो होता है कैथोड पर लेकर के एक ऊपर एक मोटा सा परत बना देता है। इस प्रकार से कैथोड पर एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। आएगा ढंग, ठीक है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा बताइए एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हुआ था, वायर प्रोसेस के द्वारा। किस विधि से, निक्षालन विधि से। कौस शुद्ध एल्यूमिना में % कार्बन पाया जाता है, इन अशुद्धियों कैसे दूर किया जाता है, इन अशुद्धियों किस प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जाता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, याद रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में एक और टॉपिक बच गया है जिसको हम पढ़ते हैं नमक क्या है, नमक कैसे बनाया जाता है। एक घास आता है समुद्र में जिसका नाम है लैमिनेरिया। कौन सी नाम है, लैमिनेरिया। तो कल हम लोग ना इसी टॉपिक पर उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का पूरा तरह से 100% हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आवे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और प्लस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।